लखनऊ में बेहद सनसनीखेज वारदात। एसबीआई कर्मी मानस ने पहले हुसड़िया स्थित घर में अपनी अविवाहित बहन तुलिका की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर अपनी पत्नी और बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने पति और अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से दहला लखनऊ। लखनऊ में वंदे मातरम पर सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह पहले भी था और आज भी है। मैं तो आरएसएस को कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम को गवाइए। मैं भाजपा को कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम गवाइए। संघ का पद संचलन साल में एक बार निकलता है, उसमें संघ का गीत गाते हैं, संघ का झंडा लेकर चलते हैं। आप उनमें तिरंगा ध्वज लेकर चलिए ना। आप तिरंगा यात्रा का दिखावा कर रहे हो। आप संघ के पद संचलन में तिरंगा यात्रा लेकर चलो, वंदे मातरम का गायन कराओ। संघ का गीत बंद करो और वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। दिल्ली में वंदे मातरम पर सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के अंदर छिपा हुआ जिन्नाई जो जिन्ना था वो निकला है। इनकी जो मुस्लिम लीग वाली सोच है उसका अब खुलासा हो गया है। संविधान हाथ में लेने से संविधान का सम्मान नहीं होता है, संविधान को जिया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया है कि हमें छूटे हुए स्टैंजा भी गाने हैं तो पूरे को गाया जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे पूरा गाया जाता रहा तो आज की वो गांधी जी वाली कांग्रेस अब नहीं रही। लखनऊ में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पीडीए का गठन इस प्रदेश और देश में करोड़ों लोगों के न्याय के लिए समतामूलक समाज बनाने के लिए अखिलेश यादव ने किया है। समाज को, प्रदेश को और देश को खुशहाल करने के लिए किया गया है, मगर भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना से पूरी तरह से भटक गई है और उसके विपरीत आचरण कर रही है। उसको रोकने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है और रोकेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, पीडीए है और उसके नेता अखिलेश यादव है। लखनऊ में अखिलेश यादव के जातीय जनगणना वाले बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो 5 साल मुख्यमंत्री तो गिनती तो नहीं करवा पाए। उनको नीतीश कुमार से सीखना चाहिए था कि सरकार के खिलाफ रहकर भी उन्होंने बिहार की जनगणना करवाई थी। यह सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, यह खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा ली? सत्ता से बाहर होने पर इन्हें याद आ रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने वंदे मातरम पर कहा, यह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, जिन्होंने वंदे मातरम गाते गाते अपना जीवन समाप्त कर दिया। उन लोगों का कांग्रेस अपमान कर रही है और सदैव करती रहेगी। जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली में किन्नर अखाड़ा कल्याण बोर्ड सदस्य राजन सिंह ने दिया बड़ा बयान। राजन सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम के अवतार हैं मोदी जी। उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी जी का मंदिर बनेगा और मोदी जी के कद के बराबर सोने की मूर्ति लगाई जाएगी। राजन सिंह ने बताया कि यूपी में भी प्रस्ताव दिया गया है कि मोदी जी का मंदिर बनवाया जाए। प्रयागराज में जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तैयारियों पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि समय रहते कदम उठाए जाते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। डिप्टी सीएम ने प्रशासन को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य में ऐसे संकट की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। कन्नौज में गुगरापुर के कंपोजिट विद्यालय मामले में प्रिंसिपल राकेंद्र कुमार सक्सेना ने दिया बयान। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बच्चों से प्रदर्शन कराया गया और स्कूल के कुछ शिक्षकों ने साजिश की। उन्होंने कहा कि बिस्कुट का लालच देकर बच्चों से प्रदर्शन कराया गया। वहीं प्रिंसिपल के समर्थन में कुछ बच्चे भी सामने आए हैं। सहारनपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा 2024 में यूपी में भाजपा को हराया गया और 2027 में सपा और मजबूती से मैदान में उतरेगी। श्यामलाल पाल ने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सपा आगे बढ़ेगी और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कार्यकर्ता जुटेंगे। दिल्ली में वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि 2 छंद गाने के फैसले के जरिए कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली है। शाह ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताते हुए कहा कि वंदे मातरम पूरा न गाना अपमान है। देहरादून में सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी की कार्यप्रणाली को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम पूरी तरह विकास केंद्रित है।
और 9.5 वर्षों में राज्य में विकास कार्य हुए हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता इन कार्यों से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने बीजेपी को बनाया और मोदी जी इसे संवार रहे हैं। अनिल बलूनी ने विश्वास जताया कि जनता फिर से भाजपा को आशीर्वाद देगी। देहरादून में ग्रामीण विकास मंत्री भरत चौधरी ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। भरत चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांवों में रोजगार बढ़ाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ये कौन से वर्किंग कमेटी के रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? वो रिजोल्यूशन जो 1937 में हुई थी। क्या इसका मतलब यह है कि अमित शाह खुद को सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद से भी बड़ा मानने लगे हैं? वे संविधान सभा के खिलाफ बोल रहे हैं। वे डॉक्टर अंबेडकर से भी बड़े हो गए हैं। संविधान सभा में देश की ही हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब वंदे मातरम के 2 स्टैंजा का अनुमोदन हुआ था, वो यह बात नहीं बता पा रहे हैं कि पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, CWC ने जो निर्णय लिया है उससे कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। देश ने एक बार फिर देखा कि कांग्रेस खुद को संसद, संविधान से ऊपर मानती है। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। देश के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन कांग्रेस को सत्ता तब भी चाहिए थी और आज भी चाहिए। बिहार में PMAY-G कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आज ये गर्व का दिन है और आज बिहार का सम्मान बढ़ाने वाला दिन है। आज जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। मैंने तो वो दिन देखा है जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और तब से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसे बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। पिछले 2 साल में शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान मिला है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जापान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मैं भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं और एकजुटता व्यक्त करता हूं। हम जापान के लोगों की अद्भुत हिम्मत, तेजी से की गई आपातकालीन कार्रवाई और तैयारियों से बहुत प्रेरित है। मैं इस मुश्किल समय में किसी भी तरह की मदद, राहत या सहयोग देने के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं और भरोसा दिलाता हूं। पटना में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मधुबनी में एक बड़ा हादसा हुआ है। जेल में एक दोस्त की हत्या कर दी गई थी। प्रशासन से बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। 19 साल के एक बच्चे की जेल में निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसे जबरन उठाकर कई दिनों तक उसके परिजनों को न बताकर जेल में रखा था। आज हम उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। पुलिस ने उस बच्चे को बहुत अमानवीय तरीके से पीटा था। पटना में राजद नेता मनोज कुमार झा ने तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और पटना पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने पर कहा, उन्होंने जो किया उनसे इससे बेहतर की हम अपेक्षा भी नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे छात्रों और युवाओं पर पैलेट गन, कील लगी लाठियां और AK-47 का इस्तेमाल किया था। कल को भवन मार्च के बाद यह जाहिर हो गया कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा लोगों के मानस से जाने वाला नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव की हिरासत पर JDU नेता संजय झा ने कहा, बिना किसी मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दा ही नहीं है उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में शांति थी, वे विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता का मजबूत रहना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन वह उसमें हमेशा फेल हुए। श्रीनगर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, 2019 से पहले जब यहाँ कोई राजदूत आते थे वे यहाँ हर फिरके के लोगों से मुलाकात करते थे। 2019 के बाद वे आए और केवल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिले। सिकारा के सैर की ओर वापस चले गए। मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बात से सहमत हूँ कि जम्मू कश्मीर की परेशानियों का समाधान अमेरिका से नहीं मिल सकता है। यह काम दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी सभी परेशानियों का हल दिल्ली में है। हमारे हजारों लोग जेलों में बंद है और हमारे लोगों को रोज नौकरियों से निकाला जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में एक घुटन सी है। लखनऊ में खेले जा रहे यूपी T20 लीग 2026 में आज 2 पारियों में होगा रोमांचक मुकाबला। पहली पारी का मैच दोपहर में मेरठ मैवरिक्स और नोएडा किंग्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरी पारी में शाम को लखनऊ फॉल्कन और कानपुर सुपरस्टार के बीच मुकाबला इकोना स्टेडियम में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज मैं एक नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करने के लिए पीथमपुर जा रहा हूं। यहां उज्जैन में मैं सड़कों और रास्तों को चौड़ा करने समेत विकास कार्यों का जायजा लेने जा रहा हूं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर एंटी नेशनल थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एंटी नेशनल थे? क्या उस वक्त के सारे नेता एंटी नेशनल थे? सुभाष चंद्र बोस ने यह बात पूछी थी और उनके पूछने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि 2 छंद रखे जाएं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और जिसमें सभी लोगों का समावेश होगा। यह आज से नहीं गाया जा रहा है, तब भी हम ही गाते थे और आज भी हम ही गा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी के वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा गाने के फैसले पर कहा, यह केवल वंदे मातरम का विरोध नहीं है, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों का विरोध है। अबे मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई है। यह मुस्लिम लीग के दबाव में हुआ था। यह गांधी जी की कांग्रेस नहीं, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है। राहुल गांधी का 12 साल का बयान देख लीजिए। उनका कोई बयान भारत के पक्ष में नहीं है, बल्कि हर बयान देश के विरोध में है।